हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने अपने HCF टॉपिक में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था HCF का। सेकंड थिंग हमने देखा था रियल लाइफ एग्जांपल्स, क्या कि रियल लाइफ एग्जांपल है। सेकंड थिंग हमने देखा था क्या चीज कि HCF को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास, तीन मेथड्स है ना, लिस्टिंग द फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। इन तीनों को वन बाय वन सभी को अच्छे से समझा था। लेकिन फिर भी आज फिर से HCF पे टॉपिक HCF पे वीडियो, वो क्यों? तो आप सभी को मैं एक बार फिर बता दूं कि हमारे पास टोटल तीन मेथड है, आप सभी को पता है, लेकिन इन तीन मेथड की क्यों जरूरत पड़ रही है ना? अगर हमारे पास सिलेबस में एक ही मेथड होती तो इजी होता, एक ही मेथड को पढ़ना, एक ही मेथड को याद करना, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी इजी हो जाती। तो तीन अलग अलग मेथड की क्या जरूरत? जब तीनों मेथड से सेम आंसर आएगा तो क्या मतलब है अलग अलग मेथड को पढ़ने का? सबसे पहला रीजन तो यही है कि आपको ये पता चलेगा कि तीन मेथड्स की अलग अलग जरूरत क्यों पड़ रही है। सेकंड थिंग कि आपको आज की इस वीडियो में आपको पूरा रिवीजन हो, जिन किसी को भी अगर कुछ भी डाउट रह गया तो उन सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा और ये एज अ रिवीजन की तरह आपको हेल्प करेगा ये वीडियो, है ना। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन सभी तीनों मेथड्स, है ना, कि उनको एक एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं और साथ साथ ये भी देखते हैं कि उन मेथड्स की जरूरत क्यों पड़ रही है और क्या प्रॉब्लम्स है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है उन मेथड्स के ना। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन करके सभी मेथड्स को। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा मेथड नंबर वन, लिस्टिंग द फैक्टर्स, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं लिस्टिंग द फैक्टर्स क्या है। तो सिंपल से आपको पता ही चल रहा होगा, फैक्टर्स को लिस्ट आउट करना है ना। तो हमको क्या ये मेथड किसे यूज होगी? HCF फाइंड आउट करने के लिए। तो आइए डायरेक्ट एग्जांपल में बढ़ते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 36, दो नंबर्स दे, इन दोनों का हमको HCF फाइंड आउट करना है यूजिंग लिस्टिंग द फैक्टर्स, है ना। तो ये हमारा एग्जांपल वन है। तो आइए हम क्या करेंगे, वन बाय वन तीनों मेथड्स को देखेंगे, एक एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे कि क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज और क्यों इन मेथड की जरूरत पड़ रही है। तो आइए हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं आज का, इस मेथड को अप्लाई करते हैं उस पर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस मेथड में स्टेप वन क्या है, वन बाय वन 16 एंड 36 का दोनों का अलग अलग फैक्टर्स लिस्ट आउट करना है। तो आइए कर देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 16 से, ओके, एंड देन आएंगी बारी 36, ओके, ठीक है। तो 16 के फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या क्या होगा, 1 2 4 5 नहीं होगा, 6 8 होगा और डायरेक्टली होगा 16, ओके। ये थे फैक्टर्स 16 के। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था फैक्टर्स किसे बोलेंगे, वो नंबर्स जिसके टेबल में 16 आता हो या फिर ये सभी नंबर्स, है ना, 16 से परफेक्टली डिविजिबल, ओके। अब आ जाइए 36 की बारी, 1 2 देन 3 4 आएगा, यस, 5 6, यस, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 4 सॉरी 8 के बाद 9, यस, 10 11 12, यस 12 आएगा, देन आएगा डायरेक्टली, सॉरी 12 के बाद आएगा 18 एंड डायरेक्टली आएगा 36। तो ये तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स लिस्ट आउट कर दिए, ओके। आगे बढ़ते अब हमको क्या करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना। ये तो फैक्टर्स की लिस्ट बन गई। अब दोनों में से कॉमन क्या है वो देख लेते हैं। कॉमन को मैं राउंड कर रहा हूँ, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 तो है ही नहीं, 4 कॉमन है, 8 नहीं है, 16 नहीं है, तो सारे नंबर्स आ गए। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख देते हैं क्या, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, है ना, ताकि आपको इजी हो जाए समझने। तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ लिखते हैं, तो कौन कौन से, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, ये तीन कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमको क्या करना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, ये तो कॉमन फैक्टर्स थे, इन तीनों में सबसे हाईएस्ट वैल्यू 4 की, तो ये हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फाइनल आंसर आपका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 16 एंड 36, 16 एंड 36। क्या है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आंसर आ गया 4। ये आपका फाइनल आंसर इस एग्जांपल नंबर 1 का, ओके। ये तो हमारा रहा लिस्टिंग द फैक्टर्स का एग्जांपल नंबर 1। आइए हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, उसको समझते हैं, है ना। तो देखते हैं सेकंड मेथड। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा मेथड नंबर 2, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना।
अब इस मेथड के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है कि ये मेथड हम क्यों अप्लाई करें, जैसे कि मैंने बताया कि वन बाय वन हम मेथड सॉल्व करेंगे, एक एक एग्जांपल लेंगे और आपको बताएंगे क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज और क्यों जरूरत पड़ी इस मेथड की। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी, जब हमारे पास लिस्टिंग द फैक्टर्स मेथड 1 है, क्यों जरूरत पड़ी। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, एग्जांपल देखिए, HCF ऑफ 96 एंड 126, इन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब ध्यान दीजिए सेम एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 आज का। इस एग्जांपल को अगर हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व करें, है ना, लिस्टिंग द फैक्टर्स वाली मेथड से, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। अब 96 के फैक्टर्स निकालोगे 1 2 3, मतलब ऐसे फैक्टर्स लिखने जाओगे तो 96 में कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। वैसे 126, जितने बड़े नंबर होंगे उतना ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा हमारा मेथड नंबर 1, सही में है। और जितना ही ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, फ्रस्ट्रेशन में आके हम मिस्टेक्स करने के भी चांसेस ज्यादा है ना। तो वो कुछ डिसएडवांटेज थे हमारा मेथड नंबर 1 लिस्टिंग द फैक्टर्स के, इसीलिए हमारे पास सेकंड मेथड आई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो मेथड्स, जो डिसएडवांटेज हमारा मेथड 1 में था, वो मेथड 1 के डिसएडवांटेज हम यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। कैसे? इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल के, है ना। तो भाई अप्लाई करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा आज का एग्जांपल नंबर 2 पर। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप थे। सबसे फर्स्ट स्टेप था 1 बाय 1 दोनों नंबर के इंडिविजुअल अलग अलग फैक्टर्स फाइंड आउट कर दीजिए, है ना, फैक्टराइज कर दीजिए उसे। ओके, देखते हैं। सबसे पहले 96 से स्टार्ट करते हैं, है ना। 96 से फैक्टर्स निकालते हैं। 96 से फैक्टर्स की भी मेथड मैंने आपको बताई थी कैसे निकालना। सबसे पहले मिनिमम प्राइम नंबर 2 कितने कितने टाइम्स आएगा 48। नेक्स्ट 2 अगेन, 2 24 जा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 फाइनली 1 जा। जैसे 1 आ जाए आपको वहां पर स्टॉप कर देना है। ओके, ये निकल गया 96। अब आते 126। 126 इसका प्राइम फैक्टराइज करते हैं, है ना। ठीक है, तो अगेन मिनिमम प्राइम नंबर 2 कीजिए सॉल्व, क्या आएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा। ओके, अगेन 2 की टेबल में आएगा नहीं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा। अब 3 की टेबल में आएगा, यस 3 7 जा। अब 7 3 की टेबल में आएगा नहीं, 4 तो प्राइम नंबर ही नहीं, 5 है लेकिन 5 की टेबल में भी नहीं आएगा, डायरेक्टली आएगा वो 7 की टेबल, 7 1 जा 7। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर स्टॉप। जैसे ही 1 है स्टॉप कर देना। तो हमने फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट कर लिया, इंडिविजुअली दोनों का प्राइम फैक्टराइज कर दिया। यहाँ तक समझ में आया सभी को? ठीक है, अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख देंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर 96 का, ध्यान दीजिए ना, 96 का यहाँ पे लिखेंगे 1 किसका 126 का। ओके, तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या इसका मतलब क्या है? मतलब जो भी इसके प्राइम नंबर्स यहाँ पर उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 2 है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, तो 5 टाइम्स हो गए और 1 3 है 3। ओके, अब ये आ गया 2 3 3 7, यहाँ लिख दीजिए 2 3 3 7। इतना समय है। फर्स्ट स्टेप हमने दोनों अलग अलग फैक्टराइज किया, फिर उनके प्रोडक्ट फॉर्म में उनके प्राइम नंबर्स को लिख दिया। ओके, यहाँ से समय अब आपको क्या करना है, कॉमन फाइंड आउट करना है जो दोनों में कॉमन हो, है ना, आइडेंटिकल हो। तो कॉमन को मैं राउंड कर देता हूँ, ये 2 हुआ, इस 3 के लिए कोई कॉमन है ये, है ना। तो ध्यान दीजिए ये 3 के लिए कॉमन है हमारे पास ये। ओके, इस 3 के लिए कोई बचा ही नहीं, इस 7 के लिए है ही नहीं, है ना। ठीक है, तो अब हमारा HCF क्या आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। HCF किसका 96 एंड 126 का। सबसे पहले जो कॉमन आ रहे हैं उनको वंस टाइम लिखना 2, फिर सेकंड कॉमन 3, फिर जो नंबर नहीं कॉमन उसको छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए। ओके, ये रहा। अब इसका फाइनल आंसर आएगा 3 2 जा 6। ओके, तो यही हमारा फाइनल आंसर HCF, हाँ दिख रहा है। HCF आ गया इसका 6। आपको समझ में आया? ओके, तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड हमारा और उसको भी समझ लेते हैं, मेथड नंबर 3। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा मेथड नंबर 3, डिवीजन मेथड।
अब मैं आपको बता दूं कि डिवीजन मेथड की जरूरत क्या पड़ गई। आप सभी को पता है हमारे पास दो मेथड्स ऑलरेडी अवेलेबल, लिस्टिंग द फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फिर डिवीजन मेथड की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपके सामने एक एग्जांपल दिख रहा होगा। आज का एग्जांपल नंबर 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। दो नंबर्स है 204 432, इन दो नंबर्स के हमको फाइंड आउट करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस सेम क्वेश्चन को मैं किस मेथड से कर सकता हूं? प्राइम फैक्टराइजेशन से। आंसर सेम आएगा, लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगी उसमें प्रोसेस थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अब सपोज कीजिए ये तो 400 की रेंज में नंबर्स, आपको अगर सपोज कीजिए नंबर्स हो 4000 5000 की रेंज में, तब अगर आप उसका फैक्टराइज करना चाहें तो बहुत ही ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा, है ना। तो वो कुछ डिसएडवांटेज है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन की, जो कि दूर हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड से। तो है ना, वो कुछ डिसएडवांटेज जिसको हम दूर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारे डिवीजन मेथड से। तो आइए देखते हैं डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। अब आप सभी को पता है डिवीजन मेथड के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। इन स्टेप को फॉलो करना है और आपको फाइनली फाइंड आउट करना है HCF। ओके, तो आइए देखते हैं HCF कैसे निकालेंगे इन नंबर्स को, देखते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स पे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप हमारा है डिवाइड ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। जो बड़ा नंबर है उसको स्मॉलर नंबर से कर दो डिवाइड। तो बड़ा नंबर कौन सा हमारे पास? 432, आपको क्लियरली दिख रहा है। तो ये हमारा 432 बड़ा नंबर है, तो किससे डिवाइड करना है? 204 से, जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है। तो कर देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? 204 से, है ना। अब देखो इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं, है ना। तो देखो 204 का टेबल काउंट करो और देखो कितना नियरेस्ट 432 के या फिर इक्वल टू 432 के पास जा सकते हैं। तो 204 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, मतलब 2 टाइम्स जाएगा, तो आने वाला हमारे पास 400 कितना 8। ओके, सही में कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। ठीक है, ये रहा हमारा स्टेप नंबर 1। सभी को सही में आया होगा। बढ़ते हैं स्टेप 2 पर। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। कंडीशन 2 दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन, करंट रिमाइंडर इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप डिवाइजर। जो हमारा इस स्टेप का रिमाइंडर बचा है वो नेक्स्ट स्टेप में आने वाले क्या हो जाएगा? डिवाइजर बन जाएगा। जो हमारा फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइजर नेक्स्ट स्टेप का। सेकंड कंडीशन, प्रीवियस स्टेप डिवाइजर। अभी हमारा ये स्टेप करने जा रहे हैं, इसके पहले वाले स्टेप का जो डिवाइजर है 204, वो बनने वाला है करंट डिविडेंड, है ना। तो वो बन जाएगा करंट डिविडेंड 204। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे 24 को कितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आ जाएगा या तो 204 या तो इससे नियरेस्ट। तो आप नोट ध्यान दीजिए, अगर हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पास आएगा 192। ओके, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपके पास नेक्स्ट आने वाला है 12 आएगा। करके देखिए, है ना। अब क्या करना है, ये हो गया स्टेप 2। लेकिन स्टेप 2 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर एक कंडीशन है, हमको ये स्टेप जब तक फॉलो करना है, जब तक कब तक फॉलो करना है? तब तक हमारा, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना है। जैसे यहाँ पर 0 आएगा तो हमको नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप हमारा हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर से ये स्टेप रिपीट करना है, जब तक 0 ना आए। तो फिर से करंट रिमाइंडर विल बिकम डिवाइजर। तो जो हमारा रिमाइंडर है वो अब डिवाइजर बन जाएगा आने वाले स्टेप में ना। ये बन गया रिमाइंडर, सॉरी डिवाइजर। और जो पिछले स्टेप का डिवाइजर था 24, वो बन जाएगा डिविडेंड आने वाले स्टेप में। तो ये हो गया 24। ओके, ये हो गया, क्या हो गया? 24 हुआ। ठीक, अब आइए सॉल्व करते हैं ना। 24 2 जा, सॉरी 12 2 जा 24। फाइनली आपका आ जाएगा 0। और जैसे ही 0 आया सेकंड स्टेप हो गया कंप्लीट। सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट फाइनल स्टेप पे। डिवाइजर ऑफ द लास्ट स्टेप विल बी HCF। हमारा लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर है वो होने वाला है HCF। सही है आप सभी को? तो आप ध्यान दीजिए, ये जो हमारा लास्ट स्टेप है, आप सभी को ध्यान दीजिए ना, ये दिख रहा है, ये मैं रेड से मार्क कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हमारा लास्ट स्टेप है इस प्रोसेस का, और क्लियरली बोला गया जो भी लास्ट स्टेप का डिवाइजर होगा वही होगा HCF। तो आप सभी को दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 12 डिवाइजर है ना।
डिवाइजर है लास्ट स्टेप का, और यही हमारा है हमारा HCF। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आया, HCF कितना आ गया, 12 आ गया। सही में आप सभी को, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। सही में आप सभी को, तो ये हमने एग्जांपल नंबर 3 आज का HCF ऑफ 204 एंड 432 आ गया हमारा 12 विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। तो ये हमने सॉल्व कर लिया डिवीजन मेथड के हेल्प से। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि अलग अलग मेथड्स ये जो आपके सामने ये क्यों अवेलेबल है हमारे सिलेबस में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हमको प्रिपरेशन करना एग्जाम के लिए जितनी कम मेथड हो उतना ईजी रहेगा। अगर एक ही मेथड होती तो याद रखने में भी ईजी होता, प्रिपेयर करने में भी ईजी होता। हाँ, लेकिन क्यों हमारे पास 3 अलग अलग मेथड, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे छोटा नंबर हो चाहे बड़ा नंबर हो, वो सभी नंबर्स है ना इन तीनों मेथड से सॉल्व हो सकते हो, आंसर भी करेक्ट आएंगे। लेकिन जैसा कि आप फर्स्ट मेथड की बात करो, लिस्टिंग द फैक्टर्स, तो ये मेथड्स आपको वहां अप्लाई करना चाहिए जहां पर नंबर्स छोटे छोटे हो, ताकि आपके लिए इजी पड़े। क्योंकि अगर आप बड़े नंबर्स के लिए अप्लाई करोगे तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा और इतने सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करना कम टाइम में पॉसिबल नहीं है ना। अब प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो सेम वही, कुछ बड़े नंबर्स जैसे 200 400 के रेंज में है ना, या फिर उन तक की, तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है ना। ये भी कुछ नंबर्स तक ही एप्लीकेबल है। जैसे बड़े नंबर और आएंगे तो फिर इसके डिसएडवांटेज आ जाएंगे कि उतना प्राइम फैक्टराइज करना लंबा पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं, लेकिन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है ना। और फिर उसको एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास है डिवीजन मेथड, है ना। डिवीजन मेथड आपको एक बार अच्छे से समझना चाहिए, बस एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर तो बस खेल खत्म है ना, तो आपको वो मेथड क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए ये 3 अलग अलग मेथड आपके पास अवेलेबल है। ये 3 हथियार है, जहां जिसको आपको यूज करना है वहां आप यूज कर सकते हैं, है ना। और आप सभी को पता है कि एग्जाम में करेक्ट आंसर तो चाहिए, लेकिन साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी करना है। ऐसा नहीं कि लिस्टिंग द फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करने चले 4 घंटे सिर्फ करते चले, ऐसा नहीं है ना। आपको वो चीज अप्लाई करनी जो आपको पता हो कि कम टाइम में हो सके, है ना। क्योंकि पेपर हमारे पास 2 या 3 घंटे का ही होता है ना, और क्वेश्चंस काफी सारे होते हैं, तो वो आपको ध्यान देना है ना। तो इसीलिए आपको पता चला होगा यही सारे कुछ रीजंस है, कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज इन सभी मेथड्स के लिए, जिसके लिए एप्लीकेबल है। और आप सभी को एक बार फिर से सारे मेथड 1 बाय 1 समझ में आ गए होंगे, आपका रिवीजन भी हो गया होगा एक बार। तो आज का इस वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और आपका काम अब रहेगा प्रैक्टिस करने का। सारी मेथड्स हो गई, सब क्वेश्चंस हो गए, तो बस आपका काम है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना ज्यादा करेक्ट फॉर्म में मतलब करेक्ट आंसर निकाल सकते हो, है ना। प्रैक्टिस तो कंपलसरी, ठीक। प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कुछ भी डाउट हो तो आपको क्या करना है, बस कमेंट करना है। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।